Hey there! Welcome back to my channel Road to Library where we learn English with fun. For those who are new to my channel, please go and subscribe to it and press the bell icon so that you can get the notification whenever I come online. So in today's video, we are going to talk about some phrases or idioms that we use in our daily life with their Hindi meanings and sentences plus examples and where they are used, where they are not used, etc, etc, etc. So are you all ready for the takeoff? So fasten your seatbelts and stick your eyes at the window. I mean at your phone screens. Before starting the video, you should know one thing कि हिंदी कॉन्वर्जेशंस में ईडियम्स का यूज़ बहुत किया जाता है, यानी कि मुहावरों का यूज़ बहुत किया जाता है. आपने काफ़ी लोगों को बोलते हुए सुना होगा, काफ़ी सारे मुहावरे आपने खुद भी कभी कभी बोले होंगे किसी के सामने. तो हिंदी कॉन्वर्जेशंस का बहुत बड़ा हिस्सा है ईडियम्स यानी कि मुहावरे. तो आज हम देखेंगे उन मुहावरों को, उन हिंदी मुहावरों को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, और अगर आपको किसी के सामने बोलने हैं तो आप हिंदी मुहावरों की जगह ईडियम्स का कैसे यूज़ कर सकते हैं. सो हम लोग ये देखेंगे कि हिंदी मुहावरों को इंग्लिश में क्या बोला जाता है और उन्हें आप कब कब और कैसे कैसे किस सिचुएशन में यूज कर सकते हैं. तो पहला मुहावरा हमारे साथ है नाच न जाने आंगन टेढ़ा. तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? इट्स अ पुअर वर्कमैन हु ब्लेम्स हिज टूल्स. इट्स अ पुअर वर्कमैन हु ब्लेम्स हिज टूल्स. ये मुहावरा या ये वाला इंग्लिश ईडियम हम कब यूज करते हैं? जब हमें कोई चीज नहीं आती और उस चीज का सारा ब्लेम हम किसी और चीज पे डाल देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मुहावरा बोल रहा है, जैसे कि ईडियम बोल रहा है कि मुझे डांस आता है लेकिन ये आंगन ही टेढ़ा है, ये फ्लोर ही खराब है. और जैसा कि वो इंग्लिश ईडियम में भी बोल रहे हैं कि वर्कमैन तो मैं बहुत अच्छा हूँ, बस ये टूल्स खराब है. तो ये जब यूज किया जाता है जब आपको अपना सारा ब्लेम किसी और चीज पे डालना हो कि नहीं, मैं तो परफेक्ट हूं, मुझे तो आता है, ये चीज मेरे साथ नहीं दे रही इसलिए मैं नहीं कर पा रहा. नाच न जाने आंगन टेढ़ा. इट्स द पुअर वर्कमैन हु ब्लेम्स हिज टूल्स. करेक्ट. नेक्स्ट इडियम वी हैव विद अस इज जो बोओगे वो काटोगे. व्हाट यू सो यू रीप. इसका मतलब है कि जैसा आपका किस काम में इनपुट होगा वैसे ही आपका आउटपुट होगा. अगर आपने अच्छे काम किए हैं तो अच्छा रिजल्ट होगा, अगर आपने बुरे काम किए हैं तो आपका रिजल्ट बुरा होगा. जो बोओगे वो काटोगे. अगर आम ही बोए हैं तो आम ही मिलेंगे, बबूल बोया है तो बबूल ही मिलेगा. ओके, सो व्हाट यू सो यू रीप. जो बोओगे वो काटोगे. नेक्स्ट वन वी हैव इज बात का बतंगड़. बात का बतंगड़ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अ स्टॉर्म इन अ टी कप. मतलब एक बात का बतंगड़ का मतलब होता है छोटी सी बात को बहुत बड़ा कर देना. बात तो छोटी सी थी, मैटर बहुत छोटा सा था, लेकिन उसको खींच के बड़ा कर दिया गया, उसका तमाशा बना दिया गया. सो बात का बतंगड़ बनाना इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? अ स्टॉर्म इन अ टी कप. एक छोटे से टी कप में तूफान लाना, मतलब एक छोटी सी बात को बड़ा कर देना. अ स्टॉर्म इन अ टी कप, बात का बतंगड़ बनाना. अब नेक्स्ट जो हमारा मुहावरा है वो तो कई लोगों ने सुना होगा, यूज भी किया होगा, या फिर किसी को बोलते हुए आपने सुना जरूर होगा. दुर्घटना से देर भली. बेटर लेट देन नेवर. या आप लोगों को कब बोलते हैं? जब हम लोगों को कहीं पे जाना होता है और हम बहुत जल्दी मचाते हैं कि नहीं जल्दी गाड़ी चलाओ, जल्दी चलो, लेकिन हम लोग बोलते हैं फिर कि नहीं दुर्घटना से देर भली, बेटर लेट देन नेवर. हम चाहे लेट पहुंच जाएं लेकिन हम लोग ये नहीं चाहते कि हम कभी पहुंच ही ना पाए. बेटर लेट देन नेवर. देरी से पहुंचना ज्यादा बेटर है बजाय इसके कि हम कभी पहुंच ही नहीं पाए. सो बेटर लेट देन नेवर. दुर्घटना से देर भली. प्रिकॉशन यही लो कि आप लेट पहुंचो लेकिन सेफ पहुंचो. जल्दी मचाओगे तो मर भी सकते हो. सो बेटर लेट देन नेवर, दुर्घटना से देर भली. नाउ दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट्स. जल्दी का काम शैतान का. हेस्ट मेक वेस्ट. हेस्ट मेक वेस्ट का मतलब है कि जब भी आप जल्दी करोगे तो आपका काम खराब ही होगा, क्योंकि जल्दी का काम हमेशा शैतान का होता है. कोई भी काम आप कर रहे हो उसमें आप अपना पूरे डेडिकेशन दो, आराम से करो, अच्छे से करो. जल्दी मचाओगे तो काम खराब होगा, इसलिए हम बोलते हैं जल्दी का काम शैतान का. हेस्ट मेक वेस्ट. नाउ दिस नेक्स्ट वन इज वेरी पॉपुलर इन मूवीज. इंडियन सिनेमा में बहुत यूज किया गया है इसे. जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं फेंका करते. Those who live in glass houses shouldn't throw stones. जिसके घर शीशे के होते हैं उन्हें पत्थर नहीं फेंकना चाहिए किसी और के घर में. इसका मतलब है आपके खुद के अंदर वीकनेसेस हैं, आपके खुद के अंदर कमियां हैं, आपके साथ खुद के साथ प्रॉब्लम्स हैं और आप दूसरे को ब्लेम कर रहे हो, या आप दूसरे के ऊपर पॉइंट आउट कर रहे हो फिंगर, दूसरे को ब्लेम कर रहे हो या फिर उसकी गलती गिना रहे हो, तो तब ये बोला जाता है. जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंका करते. Those who live in glass houses shouldn't throw stones. क्योंकि अगर ऐसा हुआ, अगर आपने पत्थर फेंके
यानी कि अगर आपने किसी और को ब्लेम किया तो वो भी आपको ब्लेम करेगा, वो भी आपको परेशान करेगा। तो आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि आपकी खुद की भी गलती हो सकती है बिफोर पॉइंटिंग आउट ऑन समवन एल्स। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक। मतलब गलती जिसकी है वो एक इनोसेंट पर्सन को डांट रहा है, जिसको डांटना चाहिए वो नहीं डांट रहा है। जिस इंसान ने गलती की है, जिसको ब्लेम किया जाना चाहिए, वो ही चिल्लम चोट कर रहा है, वो ही दूसरे इंसान को डांट रहा है। सो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक, नॉट डन। एक तीर से दो निशाने, किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। इसका मतलब है करने हम एक काम गए थे लेकिन उसके बदले में दो काम हो गए, या एक से ज्यादा काम हो गया। हमने सपोज किसी चीज में, एक चीज में पैसा लगाया और हमको वो चीज चाहिए थी, लेकिन हमारी दो काम हो गए, दो चीजें, दो प्रोडक्ट्स हमारे घर पे आ गए। तो एक तीर से दो निशाने, किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। तूफान के पहले की शांति, काम बिफोर द स्टॉर्म। इसका मतलब है कि आपको लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ये जो अभी शांति है, ये बस इसी चीज का इंडिकेशन है कि अभी कुछ बड़ा खराब होने वाला है। सो इन दिस सिचुएशन व्हाट वी से, काम बिफोर द स्टॉर्म। तूफान के पहले की शांति, काम बिफोर द स्टॉर्म। शेप अप और शिप आउट, करो या मरो। इसको हम तब यूज करते हैं जब हमको बोलना हो कि या तो आप पूरा काम कर लो या फिर आप रहने दो। मतलब कि या तो आर या पार होगा आज, या तो मैं पूरा काम कर लूंगा या फिर मैं कुछ भी नहीं करूंगा। ओके, शेप अप और शिप आउट, करो या मरो। ये ईडियम किसी सीरियस सिचुएशन में यूज किया जाता है, जैसे कि आप कहीं पे फंसे हुए हो तो आप लोग को लगता है कि अब तो करना ही पड़ेगा, अब तो कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हम यहाँ से निकल जाएं, और अगर हम नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे। तो शेप अप या फिर शिप आउट, या तो उस काम को कर लो, नहीं तो फिर वेट करो कि हम मर रहे हैं। लोहे के चने चबाना, अ हार्ड नट टू क्रैक। ये हम तब बोलते हैं जब हमें कोई भी काम बहुत मुश्किल लगता है। दिस इज सच अ हार्ड नट टू क्रैक। ये बहुत ही मुश्किल काम है, ये काम तो बिल्कुल लोहे के चने चबाने जैसा है। दिस वर्क इज जस्ट लाइक क्रैकिंग अ हार्ड नट। नेक्स्ट वन वी हैव विद अस इज, दूध का जला तो छाछ भी फूक फूक के पीता है, वंस बिटन इज ट्वाइस शाय। ये हम तब बोलते हैं जब हम पहले भी किसी चीज से हर्ट हो चुके हैं, हमें किसी चीज से नुकसान हो चुका है, उसके बाद हम इतने कॉशियस हो जाते हैं, इतने केयरफुल हो जाते हैं कि हम छोटी से छोटी चीज में भी अलर्ट हो जाते हैं कि नहीं, इस चीज में बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। हालांकि उस चीज में इतनी जरूरत नहीं होगी, पर फिर भी हम इतने केयरफुल, इतने अलर्ट हो जाते हैं कि अब हम दोबारा इस चीज से हर्ट ना हो सके या फिर हमें उस चीज से नुकसान ना हो सके। सो वंस बिटन इज ट्वाइस शाय, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, वंस बिटन इज ट्वाइस शाय। गाइज, ये फ्रेजेस मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप हिंदी मुहावरों की जगह ये वाले फ्रेजेस या ये ईडियम्स यूज कर सकें। दीज आर वेरी इजी, इनको आपको रटने की, याद करने की जरूरत नहीं है। आप इन्हें धीरे धीरे अपनी डेली लाइफ कॉन्वर्जेशंस में यूज करिए, आपको ये याद होते हुए जाएंगे और आपकी हैबिट हो जाएगी इनको बोलने की। तो आपको जब भी लगे कि आपको मुहावरा बोलना है तो आप ये वाले ईडियम्स यूज कर सकते हैं, इंग्लिश ईडियम्स। जब भी आपको लगे कि ये वाले मुहावरे की जगह ये ईडियम यूज किया जा सकता है। सो मूविंग ऑन, अगला मुहावरा है बहती गंगा में हाथ धोना, मेक हे वाइल द सन शाइन्स। ये हम तब बोलते हैं जब हमें कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल रही हो ऑलरेडी कोई अच्छे काम में। फॉर एग्जाम्पल कि सपोज आपकी मदर आपके लिए टी बना रही है और आपकी सिस्टर आके बोलती है कि इसके लिए तो बना ही रहे हो, मेरे लिए भी बना देना। तो बहती गंगा में हाथ धो लिया उसने, मतलब कि उसकी सिस्टर को तो मिल ही रही थी, यानी कि आपको तो मिल ही रही थी, उसने भी बोल दिया कि मेरे लिए भी बना दो, इसके लिए बन रही है तो। सो वॉट शी डिड, शी मेड हे वाइल द सन शोन। इसका मतलब है उसने बहती गंगा में हाथ धो लिया। शी मेड हे वाइल द सन शोन, यानी कि मेक हे वाइल द सन शाइन्स। बहती गंगा में हाथ धोना, किसी और अपॉर्चुनिटी में अपनी अपॉर्चुनिटी पे डाल देना कि हाँ ये काम तो हो ही रहा है, लगे हाथ में अपना काम भी करवा लेता हूँ। नेक्स्ट वन वी हैव इज भैंस के आगे बीन बजाना, डोंट बीट द डेड हॉर्स। भैंस के आगे बीन बजाना हम तब बोलते हैं जब हम कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसका कोई फायदा ही नहीं है, कि जैसे कि होता है ना, दीवार पे सर मत मारो, या तो उससे कुछ नहीं होगा, दीवार को धक्का देना, हमें पता है दीवार नहीं खसकने वाली है। तो उसी तरीके से होता है भैंस के आगे बीन बजाना, डोंट बीट अ डेड हॉर्स। इसका मतलब है कि कोई ऐसा काम मत करो जिसका कोई फायदा ही नहीं हो, क्योंकि भैंस के आगे बीन बजाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो बहरी है, वो नहीं सुनेगी। तो डोंट बीट द डेड हॉर्स, एक मरे हुए घोड़े को मारने से कोई मतलब नहीं, वो ऑलरेडी मर चुका है, अब उसके ऊपर एफर्ट्स डालने से, अब मेहनत करने से कोई मतलब नहीं है। तो भैंस के आगे बीन मत बजाओ, डोंट बीट द डेड हॉर्स। करेक्ट। गो डाउन इन फ्लेम्स, गो डाउन इन फ्लेम्स का मतलब है बुरी तरीके से हार जाना, बुरी तरीके से खत्म हो जाना, या फिर फेल हो जाना किसी भी चीज में। दिस लाइन यू मस्ट हैव हर्ड इन वन ऑफ द सॉन्ग्स ऑफ टेलर स्विफ्ट। So the line was like, it's gonna be forever or it's gonna go down in flames, you can tell me when it's over.
इस लाइन से मुझे एक और बात याद आई है जो मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी कि अगर आपको अच्छे से सच में अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, इंग्लिश स्पीकिंग इंप्रूव करनी है, तो आप लोगों को इंग्लिश सॉन्ग सुनने चाहिए। उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। बहुत अच्छे लिरिक्स होते हैं और काफ़ी सारे फ्रेजेस, ईडियम्स और वर्ड्स के मीनिंग आपको पता चलेंगे जो आपको अभी तक नहीं पता थे। तो अच्छे से और इम्प्रूव करने के लिए आप चाहें तो उन्हें सुन सकते हैं। टाइम फ्लाइज वेन यू आर हैप्पी। जब आप खुश होते हो तो टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है। एंड टाइम स्टॉप्स वेन यू आर वेटिंग। और जब आप किसी का इंतजार कर रहे होते हो, वेट कर रहे होते हो, तो टाइम रुक जाता है। ये बहुत बार हुआ है हम लोगों के साथ। तो जब भी कभी ऐसी सिचुएशन हो जब आप किसी का वेट कर रहे हो, तो यू कैन से टाइम स्टॉप्स वेन यू आर वेटिंग। और जब आप बहुत ज्यादा खुश हो और पार्टी वार्टी हो रही हो या फिर आपका मन बहुत खुश हो, वेन यू आर एट पीस, तब आप बोल सकते हो टाइम फ्लाइज वेन यू आर हैप्पी। So that's it for today, guys. I hope you enjoyed the journey because our plane has landed now. As you people know that there are formalities even after the plane is landed to be fulfilled. So the video is not over yet. According to the custom of my videos, there has to be a bonus word at the end. So bonus word of today is empathy. Empathy. इसका मतलब होता है टू बी इन somebody else's shoes. मतलब हम वो फील कर पा रहे होते हैं जो कोई और पर्सन फील कर रहा है। सपोज किसी का फिंगर कट हो गया या कोई इमोशनल पेन से गुजर रहा है, तो हम बोलेंगे कि वी कैन एम्पैथाइज विद यू। हम लोग समझ सकते हैं कि तुम पे क्या गुजर रही है, हम लोग समझ सकते हैं कि तुम्हें कितना दर्द हो रहा होगा। सो वी कैन एम्पैथाइज विद यू। इसका मतलब है कि हम फील कर पा रहे हैं, हम समझ सकते हैं कि तुम्हारे को कितना दर्द या पेन हो रहा होगा। सो द वर्ड ऑफ द डे, दैट मीन्स द बोनस वर्ड इज एम्पैथी. So champions, your footfalls are also invited on Tumblr, Meevee, Telegram, Instagram. You can follow me at these places also. The link is given in the description, so you can follow from there. Okay. And one more thing I would like to share with you people. It is the last thing but not the least one. Few days back I got a doubt रिगार्डिंग दिस लंच एंड डिनर टॉपिक कि क्या हम लंच वर्ड को डिनर से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि इन माय फर्स्ट वीडियो आई टोल्ड यू दैट डिनर वर्ड जो है वो मिड डे मील या इवनिंग मील के लिए यूज किया जाता है। तो हाँ, हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, हम लंच की जगह डिनर बोल सकते हैं। एक्चुअल में डिनर जो होता है वो मेन मील ऑफ द डे होता है, मतलब कि मेन मील, पूरे दिन का जो मेन मील होता है, जो एक फुल होलसम और फुलफिलिंग मील होता है, वो होता है पूरे दिन का। आप मानोगे नहीं, यू वोंट बिलीव, इन ब्रिटिश स्कूल्स व्हाट हैपेंस इज द लंच ब्रेक इज कॉल्ड द डिनर आवर। जो हमारा ब्रेक होता है, रिसेस जिसको हम बोलते हैं, रिसेस, तो लंच ब्रेक को वो लोग क्या बोलते हैं, डिनर आवर। दैट मीन्स the lunch word can be replaced with dinner, as it is not the night meal, it is the midday meal or the evening meal. Okay, so you can replace the word lunch with dinner. So here we end up with today's video. We'll meet in the next video with some fun and refreshing topic. Till then, take care. Bye bye.